कैक्टस जो है वो लग जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका सारा पौधा जो है वो आगे बढ़ने के बजाय वो सूखना शुरू हो जाएगा और उसके पत्ते जो है वो ऊपर से खराब होना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, ये मेरे गार्डन में लगा हुआ एक अमरूद का एक बड़ा पौधा है गुआवा का। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जो है वो बढ़ रहा है, इसकी नशोनुमा जो है वो चल रही है। और इसको लेकर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी जो है वो केयर टिप्स हैं या जो एहतियातें हैं हमने करनी होती हैं ताकि हमारा जो अमरूद का पौधा है वो इसी तरह से बढ़ता रहे, उसकी नशोनुमा जो है वो इस तरह से जारी रहे और इसको कहीं पे भी लाइफ में जो है वो किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। तो 5 जो मेथड्स हैं या 5 जो केयर टिप्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने पौधे का ख्याल रखना है, केयर करनी है ताकि पौधा आपका जो है वो इसी तरह से हेल्दी रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। और दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बात आप नोट करें कि यहाँ पे जो इसकी जो लोकेशन है, यानी कि कौन सी जगह पे इसको आपने रखना है, वो आपको पता होना चाहिए कि धूप वाली जगह पे आपने इनको रखना होता है। धूप इनको ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि धूप के बगैर जो है वो इनका जो ग्रोथ का जो सिस्टम होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो धूप जो है कम से कम आपको इसे 8 घंटे तक जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। ऐसी जगह पे आपने पौधे को लगाना है। अब ये तो चूंकि ग्राउंड में लगा हुआ है, या अगर गमले में भी है तो कम से कम आप 7 से 8 घंटे लगातार जो है वो धूप में आप इसको रखें ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ती रहे। तो दोस्तों, पानी और धूप के बाद जो इसकी तीसरी बड़ी जो इसकी जरूरत है वो है मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको आपने जो है वो इनको देना होता है। वक्त के साथ साथ जो है वो फर्टिलाइजर भी आपने देनी होती है। ओवरऑल तो इसको फर्टिलाइजर्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पौधे को चूंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफी नीचे तक चली जाती हैं, काफी ग्रोथ जो है वो नीचे तक हो जाती है जड़ों की, तो तब भी हमें ऐसा नहीं इग्नोर नहीं कर सकते कि हमने इनको जो है वो खाद नहीं देनी। तो आपने खाद देने का तरीका क्या, कोई भी आप खाद दे सकते हैं, मगर आप फर्टिलाइजर आपकी हमेशा जो है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक जब फर्टिलाइजर आप देंगे तो वो पायदार होती है और ज्यादा अरसे तक जो है वो पौधे के अंदर ग्रोथ के जो प्रोसेस होता है उसको वो प्रमोट करती रहती है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो उसका फायदा जो है वक्ती तौर पे तो होता है, लेकिन वो देर पा नहीं होता। पौधा उसकी बढ़ने की बजाय जो है वो जलना या खराब होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो आपने इस गड्ढा कर देना है, नीचे से आपने थोड़ा सा ऐसे खोद लेना है मिट्टी को। तो तकरीबन आपने जो है वो आधे फीट तक इसको गड्ढा को खोद लेना है। नीचे से गड्ढा खोदने के बाद जो है आप गोबर की कोई जो खाद है, फर्टिलाइजर है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या लीफ कंपोस्ट है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, या कोई और ऑर्गेनिक या किचन वेस्ट से बनी हुई कोई कंपोस्ट है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जरूर ऐड कीजिए ताकि हमारा पौधा जो है वो बढ़ता रहे, क्योंकि आगे इसने बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर टहनियां भी आएंगी, ब्रांचेस भी आएंगी, लीव्स भी आएंगे और साथ में फ्रूट भी बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो इसकी केयर जो स्टेप है या जो टिप है वो ये है कि आपने पौधे के नीचे से जो आप ये ब्रांच देख रहे हैं, ये वाली ब्रांच जो है आप नीचे से आप इसको प्रूनिंग करके आप इसको काट लेंगे। मतलब नीचे वाली जो यहाँ से ये मेन स्टेम आ रहा है और उसके साथ जो सेकेंडरी यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, आपने उनको प्रून कर देना है, आपने उनको काट देना है। क्योंकि जब तक आप इनको नहीं काटेंगे तब तक पौधे की ऊपर की तरफ जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ेगी और वो इस तरह से रिटार्ड रहेगी। तो आपने नीचे वाली जितनी भी शाखें हैं उनको आपने काट लेना है। और तकरीबन कितना काटना है, तकरीबन यहाँ से 2 फुट तक, यानी कि इसको भी आपने काट लेना है और यहाँ इसके बीच में ये जो आ रही है आपने इसको भी काट लेना है, यानी ऊपर की तरफ ग्रोथ बढ़ती रहे, नीचे जो है वो सेकेंडरी जो ब्रांचेस हैं वो नहीं निकलनी चाहिए। तो इसका बहुत ही बुरा असर होता है पौधे की ग्रोथ के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे आखिरी स्टेप ये है और 5वां स्टेप ये है कि इसके ऊपर कम से कम आप हफ्ते में एक बार जो है कोई फॉलियर स्प्रे जो है वो कर दिया करें इनके पत्तों के ऊपर। अगर बिलफर्ज अगर किसी पत्ते के ऊपर जो है वो कहीं कोई बीमारी नजर आ रही है, या कहीं पे फंगस लग गया है, या कहीं पे कोई वायरल अटैक हो रहा है, तो फिर वहां पे आपको फॉलियर स्प्रे कर लेना चाहिए, या कोई एंटी जो फंगल होता है स्प्रे, उस दवा का छिड़काव जो है वो कम से कम हफ्ते में एक दफा कर लेना चाहिए, तो बेहतर रहता है। इस तरह से आपका पौधे की जो ग्रोथ होती है वो प्रमोट होती रहेगी, आगे बढ़ता रहेगा, पौधा आपका अमरूद का हेल्दी रहेगा। तो ये वो 5 टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप इनको जरूर फॉलो कीजिए, आपको पौधा जो है वो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।